दोस्तों, क्या आप भी हर रोज एक नया पेयर ट्रेड करते हो? कभी जीबीपीएसडी, कभी यूएसडी जेपीवाई, कभी गोल्ड, तो कभी क्या तो कभी क्या, और कंफ्यूज हो जाते हो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सीक्रेट्स, कुछ ऐसे चीजें जो प्रो ट्रेडर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। वो होता है मास्टर वन पेयर एंड स्केल इट लाइक अ बिजनेस। नए ट्रेडर्स हर बार एक न्यू चीजें ट्राई करते हैं, जैसे न्यू पैटर्न्स, न्यू इंडिकेटर्स, जो भी इसका आया ले लिया, इसका आया ले लिया, और सब एक साथ लगा देते हैं। हर बार एक बार ना काम नहीं किया, दूसरा ट्राई कर लेंगे, एक बार इसका काम नहीं किया, इसका ले लेंगे, और इस वजह से कोई डेटा नहीं बन पाता और नए ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। इफ वो वर्क भी कर रही है देन भी आप एक स्टॉप लॉस हिट होने पे उसे छोड़ देते हो। सो इन दिस वे नई चीजें ट्राई करने से आपका कोई डेटा नहीं बनता, इसी वजह से आपकी एनालिसिस कोई भी सक्सेसफुल नहीं होती और आप समझ नहीं पाते कि मार्केट किस पैटर्न, किस स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा है। फॉरेक्स इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग मोर एंड मोर, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, जस्ट डू वन थिंग इन अ बेटर वे। एक पेयर को मास्टर करने के बहुत सारे फायदे, जैसे कि आप उसका बिहेवियर समझने लगते हो, वो कब कैसे, कब किस चीज पे कैसे रिएक्ट करेगा आपको पता होता है। आपको पता होता है कि ये कब वॉलेटाइल होगा, मींस लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशन, कब ये वॉलेटाइल हो सकता है ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे आपको पता होता है कि ये कब वॉलेटाइल होने वाला है, कब इसका बिहेवियर मार्केट में क्या होगा, न्यूज के रिएक्शन में क्या होगा, एंड अलग अलग सेशंस जब ओपन होते हैं तब क्या होगा। आपका फोकस क्लियर होता है, जैसे मुझे गोल्ड भी देखना है, मुझे ये भी देखना है, मुझे वो भी देखना है, नो, जस्ट वन पेयर एंड योर फोकस इज ऑन दैट। और इन सब से आपके लॉसेस कम होते हैं। सो दिस आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ फोकसिंग ऑन वन पेयर ओनली। और भी बहुत सारे, बट दिस आर द मेन। जैसे एग्जांपल, एक डॉक्टर भी सब कुछ नहीं करता, वो है डॉक्टर ही, बट उसकी एक स्पेशल नीश है, जैसे डेंटिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, XYZ सभी है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको आपकी नीश क्लियर करनी है कि आप किस पेयर में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। चलिए इतना तो समझ लिया। अब यार सर, दिक्कत ये है कि मेरा पेयर, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पेयर मेरे लिए सही है? इसके भी कई क्राइटेरियाज है, वो देखते हैं। इफ आपको स्ट्रक्चर और काम मार्केट चाहिए देन आपके लिए सही पेयर है यूरो यूएसडी। इफ आपको हाईली वोलेटाइल पेयर चाहिए, ऑफ कोर्स गोल्ड। आप सभी को पता है गोल्ड इज द हाईएस्ट वोलेटाइल पेयर। इफ आपको न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करना पसंद है या आप खतरों से खेलना चाहते हो, तो फॉर श्योर उसके लिए जीबीपीएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई आपके लिए सही रहेगा, बिकॉज ये दोनों पेयर्स न्यूज में हाईली एक्टिव होते हैं। इफ आप एशियन सेशन में एक्टिव रहते हो या रह पाते हो, देन द बेस्ट पेयर फॉर यू इज AUD USD एंड NZD USD। ये दोनों ही पेयर बहुत अच्छे वर्क करते हैं एशियन सेशन। अब इनमें से आपका टाइम जोन, स्पेशलिटी, पर्सनालिटी के हिसाब से आप आपके पेयर्स चूज कर सकते हो। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चूजिंग द पेयर। बाकी आप इन सबको रीटेस्ट करो, टेस्ट करो, आप जो भी स्ट्रेटेजी XYZ फॉलो करते हो उसे इन पे बैक टेस्ट करो, और जो आपको सूट होता है आपके टाइमिंग पे, आपके पर्सनल टाइमिंग, पर्सनैलिटी मीन्स कोई जॉब करता है, कोई टीचर है, कोई हाउस XYZ, आपके जो भी ऑक्यूपेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो भी पेयर्स आपको सूट होते हैं। आपको मैंने बता तो दिया कब पेयर्स कौन से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइमिंग पे एक्टिव होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपका पेयर चूज कर सकते हो। अब ये तो पता चल गया कि हमारे लिए कौन सा पेयर सुटेबल है, बट इसमें वर्क कैसे करें, इसमें ट्रेड कैसे करें, इसमें क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, चलिए वो देखें। नंबर 1, वेरी फर्स्ट स्टेप, आपको वीकली उस पेयर का बिहेवियर मार्क करना है, जैसे कि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर, जैसे रिवर्सल स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फेक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इसे कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे, कौन से स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा फॉर्म हो रहे, और कितने बार वो पास हो रहे, कितने बार फेल हो रहे, ये वीकली आपको करना है। सेकंड स्टेप, क्रिएट अ डेडिकेटेड जनरल फॉर इट। जनरल में क्या करना है, वो हाई कितना जाता है पर डे में, उसका हाई कितना है, उसका लो कितना है, मैक्सिमम हाई वो कितना जा सकता है और लोएस्ट वो कितना जा सकता है, ये हमें देखना है। एंड हमें मार्क करना है कि इस पेयर की वॉलिटिलिटी सबसे ज्यादा कब बढ़ जाती है, उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है। स्टेप 3, 50 to 100 ट्रेड्स। ये 50 to 100 ट्रेड्स हमें बैक टेस्ट करने हैं। पिछले 5 से 6 महीनों का डाटा हमें बैक टेस्ट करना है और देखना है कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, जैसे हमने वीकली बेसिस पे स्टेप 1 में किया। स्टेप 4, ट्रेड दिस पेयर फॉर 90 डेज। एक दिमाग में डाल लो, अपना दिमाग को रोबोट ब्रेन बना लो कि आने वाले 90 डेज तक मैं सिर्फ और सिर्फ यही पेयर ट्रेड करूंगा।
तब जाके आप उस पेयर के इनसाइडर बनोगे। इनसाइडर मतलब इनसाइडर को पता होता है कि कब ये चीज कहां से कहां जाने वाली है। सो जब तक आप 90 डेज तक इस पेयर को ट्रेड करोगे तब तक आप उस पेयर के इनसाइडर बन चुके हो। लोग सोचते हैं सिर्फ एक पेयर, क्या मैं बोर नहीं हो जाऊंगा? द आंसर इज नो, बिकॉज ये बोर्डम नहीं, ये एक मास्टरी है। फॉर एग्जाम्पल मेसी हर स्पोर्ट्स नहीं खेलते बिकॉज वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है उनके खुद के गेम में, दैट इज फुटबॉल। ट्रेडिंग भी एक ऐसी स्किल है और स्किल्स आती है मास्टरी से। अपॉर्चुनिटीज तब नहीं मिलती जब आप उसे सरफेस से देखो, अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए उसे डीपली स्टडी करना पड़ता है। इफ आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो देन एक पेयर चूज करो, उसमें मास्टरी हासिल करो। एक बार मास्टरी हासिल हो गई देन आपका स्केल अप करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट में लिखिए आप कौन सा पेयर चूज कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।